नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को करेंगे संबोधित। देश में नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना हुई लागू। 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कल नव वर्ष के मौके पर श्रमिकों को दी सौगातें। मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना की राशि 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये एक मुश्त देने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने रायपुर में पुलिस अधिकारियों के नव वर्ष मिलन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर संभाग में माओवादी अब छोटे से क्षेत्र में सिमटकर रह गए हैं। प्रदेश में 10 नवनिर्मित थानों का किया लोकार्पण। और छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा चरण आज से होगा शुरू। 6 जनवरी तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को संबोधित करेंगे। इस वर्ष का विषय है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के साथ साथ कई अन्य कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। बच्चों में वैज्ञानिक रुचि और स्वभाव विकसित करने में मदद के लिए बच्चों की विज्ञान कांग्रेस आयोजित की जाएगी। कृषक विज्ञान कांग्रेस जैव अर्थव्यवस्था में सुधार और युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। जनजातीय विज्ञान कांग्रेस का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें जनजातीय महिलाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ स्वदेशी प्राचीन ज्ञान प्रणाली और पद्धतियों के वैज्ञानिक प्रदर्शन के लिए मंच प्रदान किया जाएगा। देश में नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना लागू हो गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुसार इस वर्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इस अधिनियम से पूरे देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अंतर्गत पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित की जाएगी। एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। इस योजना के तहत अंत्योदय अन्य योजना वाले परिवारों और प्राथमिकता वाले घरेलू व्यक्तियों सहित सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। देश भर में 5 लाख से अधिक उचित मूल्य की दुकानें हैं, जिसके माध्यम से लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित किए जाएंगे। केंद्र सरकार खाद्य सब्सिडी के रूप में एक साल में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च वहन करेगी। केंद्र सरकार का यह निर्णय गरीबों के लिए खाद्यान्न की पहुंच, सामर्थ्य और उपलब्धता के मामले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों को मजबूत करेगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR जांच आवश्यक कर दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि यह जांच भारत की यात्रा आरंभ होने से पहले 72 घंटे के भीतर की होनी चाहिए। भारत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के आवागमन पर 2% यात्रियों की औचक जांच पहले ही जारी है। मंत्रालय ने बताया है कि पूरे विश्व में कोविड की स्थिति को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल नव वर्ष राजधानी रायपुर में चावड़ी के मजदूरों के साथ मनाया। इस मौके पर उन्होंने श्रमिकों को 4 नई सौगातें दी। उन्होंने छत्तीसगढ़ भवन और सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के पंजीकृत श्रमिकों के लिए संचालित मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना की राशि 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये एक मुश्त देने की घोषणा की। साथ ही श्री बघेल ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क कोचिंग की सुविधा देने की बात कही। उन्होंने 4वीं और 5वीं कक्षाओं के बच्चों को सैनिक स्कूल, नवोदय और अन्य निजी संस्थाओं में प्रवेश देने के लिए कोचिंग और प्रशिक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना शुरू करने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के लिए संचालित मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना के नाम में परिवर्तन करते हुए मुख्यमंत्री नौनी बाबू मेधावी शिक्षा योजना करने की घोषणा की। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री ने नए कोर्स इंजीनियरिंग,
IIT, BTech, IIIT, MTech और MBBS की पढ़ाई सहित विदेशों में अध्ययन करने के लिए भी श्रमिकों के बच्चों को सहायता देने की घोषणा की। श्री बघेल ने इन सभी पाठ्यक्रमों में पढ़ाई के लिए श्रमिकों के बच्चों को प्रवेश शुल्क, शैक्षणिक शुल्क, आवास और भोजन शुल्क में सहायता प्रदान करने के साथ ही हर वर्ष स्टेशनरी के लिए भी 2000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बस्तर संभाग में माओवादी अब छोटे से क्षेत्र में सिमट कर रह गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की विश्वास, विकास और सुरक्षा की रणनीति पर चलते हुए सुरक्षा बलों ने आदिवासियों और वनवासियों का विश्वास जीतने में सफलता पाई है। श्री बघेल कल राजधानी रायपुर स्थित पुलिस परेड मैदान में पुलिस के अधिकारियों और जवानों के लिए आयोजित नववर्ष मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के साहस, समर्पण और बहादुरी से बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में सड़क, पुल, पुलिया का निर्माण संभव हो सका है। अंदरूनी इलाकों में लोगों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में एक वर्ष में 23 कैंप खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था, अपराधों के नियंत्रण के साथ साथ कोरोना काल में मानवता की सेवा करने में पुलिस और मिलिट्री फोर्स के जवानों ने देश के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न अंचलों में 10 नवनिर्मित थानों का वर्चुअल लोकार्पण किया। इसके अलावा उन्होंने हमर बेटी हमर मान अभियान के तहत रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ जिले के लिए एक महिला सुरक्षा पुलिस पेट्रोल वाहन का भी लोकार्पण किया। वहीं मुख्यमंत्री रायपुर के प्रेस क्लब में आयोजित नववर्ष मिलन समारोह में भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पत्रकारों की सहायता के लिए हमेशा तैयार है। राज्य में प्रस्तावित पत्रकार सुरक्षा कानून पूरे देश के लिए नजीर बनेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू होगा। 6 जनवरी तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन आज दिवंगत विधायक मंगत राम उसेंडी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। वहीं भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में निर्वाचित कांग्रेस सदस्य सावित्री मंडावी शपथ लेंगी। सत्र के दौरान प्रश्नोत्तर और ध्यानाकर्षण के अलावा अन्य शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि राजनांदगांव में 2 दिन पहले प्रधानमंत्री आवास के लिए एक महिला द्वारा आत्मदाह का प्रयास करना दुखद घटना है। उन्होंने कहा कि इसके लिए नगर पालिका निगम राजनांदगांव पूरी तरह जिम्मेदार है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में 16 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना की यही स्थिति है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आत्मदाह का प्रयास करने वाली महिला का भिलाई स्थित सेक्टर 9 अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टर सिंह ने अस्पताल पहुंचकर इस महिला का हालचाल जाना। बीजापुर जिले में माओवादियों ने एक युवक की हत्या कर दी है। पुलिस अधीक्षक आंजनेय बासने ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि तर्रेम थाना क्षेत्र में बीती रात माओवादियों ने एक युवक का अपहरण कर लिया था, जिसका शव सुबह तर्रेम और पेगड़ापल्ली के बीच सड़क पर मिला। शव के पास माओवादियों का पर्चा भी मिला है। घटना की जिम्मेदारी माओवादियों की जगरगुंडा एरिया कमेटी ने ली है। राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का आयोजन 8 से 10 जनवरी तक रायपुर में किया जाएगा। इन खेलों की प्रतिस्पर्धाएं रायपुर के बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम और सप्रेशाला मैदान में होगी। इसमें प्रदेश भर से लगभग 2000 प्रतिभागी शामिल होंगे। वहीं राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 12 से 14 जनवरी तक युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। युवा महोत्सव में प्रदेश के लगभग 2500 कलाकार और प्रतिभागी भाग लेंगे। इस महोत्सव में 38 विधाओं में 18 से 40 आयु वर्ग और 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा महोत्सव में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक लोकगीत, नृत्य और खेलों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही छत्तीसगढ़ी व्यंजन की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और भारतीय दूतावासों की केंद्रित गतिविधियों के साथ शुरू हो गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल और भारत सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। यह भारत के साथ साथ विश्व स्तर पर उत्साह के साथ मनाया जाएगा। मोटा अनाज G20 देशों की बैठकों का भी एक अभिन्न हिस्सा है और सभी प्रतिनिधियों को मोटे अनाज का भोज कराया जाएगा। दुर्ग पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए बालाघाट के 12 सिवनी में महादेव बुक नंबर 190 ब्रांच का भांडाफोड़ करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने पत्रकारों को बताया कि इस ब्रांच ने केवल 4 दिन में 18 लाख रुपए का कारोबार किया था। आरोपियों के पास से 3 लैपटॉप, 14 मोबाइल और ATM कार्ड बरामद किए गए हैं। अंबिकापुर शहर के मां महामाया पहाड़ के ऊपर कल राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस ध्वज को उन स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिकों को समर्पित किया गया है जो देश की सुरक्षा करते हुए शहीद हुए हैं। ध्वज की देखरेख वन विभाग द्वारा की जाएगी। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। और कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर बढ़ी हुई ब्याज दरें कल से लागू हो गई हैं। 5 वर्ष के राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र पर ब्याज दर 6.8% से बढ़ाकर 7% कर दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में पूर्व केंद्रीय मंत्री और पत्रकारिता के पुरोधा चंदूलाल चंद्राकर की जयंती पर उनके छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और कोरबा जिले के रामपुर चौकी क्षेत्र के कोसाबाड़ी के पास कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।